हाँ जी, वैभव पंडित बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मुझे गीता पे डिबेट करना है। अच्छा जी, बोलिए क्या बोलना है आपको। गीता में मतलब ये जो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि और हमारे ग्रंथों में हो सकता है जाति पाति हो, लेकिन जो हमारे हम्म। कृष्ण जी थे वो तो कभी जाति पाति नहीं किए। मतलब भगवान नहीं किए, इंसान ही किए हैं। वो तो कई बार उसका विरोध भी किए हैं। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में वो बोलते हैं कि मतलब कोई पाप योनि हो तो भी वो मेरे शरण में आ सकता है, पाप लेकिन आप योनि तो। मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पाप पाप योनि योनि मतलब क्या। मतलब जैसे सर, जो समाज है, जो गंदा समाज है, अगर वो किसी को पाप योनि समझता है, जैसे कि हम्म। जिन्हें नीच माना गया है, जैसे समाज जो शूद्र को नीच मानता है, तो वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए नीच नहीं है, ये भी मेरे शरण में आ सकते हैं और मतलब मोक्ष नहीं, को पाप प्राप्त कर योनि सकते है कैसे, किसने पाप योनि किसने घोषित कर रखा है वो बताइए। हैं। समाज ने सर। इस समाज कैसे पाप योनि घोषित कर देगा भाई। भारत में जो सबूत मिले हैं बुद्धिज्म के जैनिज्म के, वो तो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म अधिकार दे रहा है, वो पाप योनि कैसे घोषित करेगा। तो सर कृष्ण जी गलत थोड़ी ना बोलेंगे गीता में। कृष्ण जी गीता में उन्होंने बोले बोला। कहाँ हैं, कृष्ण जी का सबूत है, बोलने का सबूत है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी है कहीं पे। सर अब बोलिए। गीता हमारी जो है वो थोड़ी गीता ना जो इतने सालों है, की। गीता का कोई भी सबूत है कि वो 10वीं 11वीं सदी से पहले कभी थी। बोलिए। तो सर 11वीं सदी में मान लीजिए लिखा होगा किसी ने ना, हो सकता है उससे पहले याद कर रहे हो, तो किसी मतलब ने, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जो नहीं जात नहीं, पात है हम कह भगवान रहे थोड़ी हैं बनाए हैं। कैसे नहीं बनाए हैं। तो वो तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना। वो तो अगर वो तो ये आप भी बोलते हमें हैं कि आप ये जो हमें एक बात बता दीजिए कि गीता को पीढ़ी दर पीढ़ी कौन लेके आया है, आप गवाही देंगे कौन व्यक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वही लेके आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। कौन कौन सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो, वैश्य हो गए। शूद्र लोग तो कट ब्राह्मण हो लिए, गए। मतलब कुछ लोग जो इसमें वो ब्राह्मण, नीची जाति वाले आते हैं वो आप आजकल ये तो मानते ही नहीं। नीची जाति वाले, आप बता दीजिए हमें कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों हम्म। में से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को भी गीता याद थी। बहुत सारे लोगों को, जो पंडित लोग रहे होंगे उनको याद रही होगी। ऐसे सब लोग थोड़ी याद कर पंडित पाएंगे लोग उतना रहेंगे। भारी श्लोक। नहीं, जब और तक क्या। आप, ये तो वैसी बात हो गई ना कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख दिया और लिख के किसी को दे दिया, अब कोई भी सर हर व्यक्ति चीज का कुछ कोई भी लिख सबूत थोड़ी दिया। दे पाएगा। जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं कैसे पता चलेगा। फिर वही बात। बोलिए। तो सर हर चीज का जब कोई तक, सबूत थोड़ी दे सकता है। तो आप जब तक बताइए, आप हर साबित कोई नहीं, सबूत मिल नहीं पाएगा। जब तक आप साबित नहीं कीजिएगा कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण जी की वाणी है भी कि नहीं है। बोलिए। अच्छा सर, मान लीजिए पहले पुराने जमाने में ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता रहा होगा, तो अब मान ली आप कहेंगे कि नहीं, पत्ते पे तो लिखा नहीं जाता रहा होगा, तो अब वो पत्ता थोड़ी रह जाएगा। पत्ता मान लीजिए धीरे धीरे वो उसमें फंगस लग गया या फिर नहीं वो और देखें, आप जो चीज भी को। बात कह रहे हैं ना, आप जितनी भी बात कह रहे हैं उन बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कोई सबूत न दे दे। अगर आपसे कहा जाए आप कितनी भी कहानी बना लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप एक सबूत नहीं दे देंगे कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था, उन्होंने कुछ कहा है कि नहीं कहा है। भाई, गीता का पहला भाष्य किसने किया था। शंकराचार्य ने क्या होगा, मुझे इतना जानकारी नहीं है। शंकराचार्य ने किया था, तो शंकराचार्य ना बेहतर बता पाएंगे, वो बेटर बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, समझ रहे ना। तो उसके सर वो। बाद से जो जो व्यक्ति कोई भी चीज लेके आ रहा है बता रहा है, वो बेहतर बता पाएगा ना। वो व्याख्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो वो बेहतर बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति, आप जो है खुद ही उसका मतलब चेंज करके बाद में कोई भी व्यक्ति कैसे भी चेंज कर लेगा, जिसको जिसको जो समझ में आएगा। तो शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ा है उन्होंने क्या कहा है। तो सर हाँ जी। गीता में तो यही लिखा हुआ है ना। तो हम निकाल मतलब देते हैं मैं ना ये कह रहा हूँ शंकराचार्य सर, का आप। भाष्य, नहीं शंकराचार्य का हाँ, भाष्य निकाल देता हूँ, उनका ठीक निकाल है, देख निकल। लेते हैं ना, उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, पता चल जाएगा। ये लीजिए। सर ये मेरे दिख रहा है कहने का आपको। मतलब ये है कि भगवान ने जात पात नहीं की, इंसानों ने नहीं, बना दिया कैसे है। पता चला आपको, तो भगवान का मतलब क्या रहा यहाँ पे। अगर तो इंसान यही जात जो। पात बना दिया और भगवान को ये पसंद आया कि जात पात बने रहे, वो उनको क्यों पसंद आएगा, वो तो खुद ही इसका तो उनको विरोध कर रहे पसंद हैं नहीं, ना। आके बताया, आके उन्होंने बताया, किसी से अवतार लिया उन्होंने बताने के लिए आए हैं कि भाई जात पात ठीक नहीं है। तो वो ये तो कह तो रहे हैं सर कि मैंने जात पात नहीं बनाया है, जो उनका गुण कर्म होता है उसके अनुसार वो वर्ड वर्ड को प्राप्त नहीं, होते कहाँ हैं वो बता जो। रहे हैं, किससे बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी किताब लिख देगा और लिख के आपको दे देगा, हम लोग थोड़े मान लेंगे। इसमें 32 में क्या लिखा है पढ़ के बताइए, तो शंकराचार्य क्या बता रहे हैं। क्योंकि हे पार्थ, बोलिए। जो कोई पाप योनि वाले हैं, हम्म। अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हम्म। हैं। सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को पाते हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं सर कि वो पाप योनि है। ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि जिन्हें हम्म। समाज ने मान लिया है, वो खुद थोड़ी कह रहे हैं कि ये लोग पाप योनि है। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, पाप हम्म। योनि वाले कौन हैं बता दीजिए आप हमें, पाप वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई।
बनाई है। ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, कृष्ण हाँ, बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है। वो क्यों बनाएंगे? वो कभी इसका वर्ण व्यवस्था का वही नहीं करते हैं, भगवान वर्ण हैं? व्यवस्था क्यों बनाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? वर्ण व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे काहे लिख रहा है? क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, फिर कहते हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है। किसी भी व्यक्ति के जन्म का कारण पाप कैसे हो सकता है, यही बता दीजिए आप हमें। सर फिर आप आगे समझ कहते नहीं हैं रहे। ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? सो कहते हैं स्त्री वैश्य शूद्र। बताइए कृष्ण से पहले किस कौन से अवतार हुए थे? सर आप बात समझ नहीं रहे, ये वो कह रहे हैं, मतलब समाज के कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि मतलब नहीं नहीं, समाज समाज जिनको पापी नहीं समाज मानता कहाँ है। से आया है? उनके समय में समाज कहाँ से आया है, बता दीजिए आप हमें। उनके समय में समाज कहाँ? समाज तो पहले से ही रहा होगा ना, वो तो अवतार लिए थे उनके पहले कृष्ण के राम रूप का में। समाज था, उनके पहले तो राम आराम का का था। समाज था ना। ठीक ठीक। तो राम के समाज में क्या स्त्री पाप योनि थी? अब वैश्य और शूद्र जो है पाप योनि थे। नहीं, इसका तो कोई वो प्रमाण नहीं मिलता कि उसमें रामायण में कहीं लिखा है कि वो लोग पापी नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं। इसमें हम्म। ये जिक्र आया है कि अगर समाज कैसे आ मान गया? रहा है। वही पूछ रहा हूँ, कैसे जिक्र आ गया फिर इसमें? उन्होंने लोगों का थोड़ी ठेका लिया हुआ है, लोग तो कुछ भी मान सकते हैं, नहीं नहीं, इसलिए वो लोगों कह का रहे हैं नहीं कि अगर ठेका कोई। लिया है तो लिख कैसे दिया, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे सर आप बात नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि जैसे समाज अगर मान रहा है तो वो भी आप आ सकते आप हैं, ऐसा। समाज के मानने की बात नहीं है। आपने अगर हम्म, ध्यान से भागवत गीता पढ़े होंगे तो इसमें कंसेप्ट है कि जो पिछले जन्म का कर्म है उसका फल भुगतने के लिए नया जन्म होता है। पुनर्जन्म मानते हैं ना? ये मानते हाँ हैं कि नहीं मानते? हाँ हाँ, हम्म। हम्म। पुनर्जन्म मानते हैं और। तो पुनर्जन्म मानते हैं तो पिछला हम्म, जन्म में जो काम किए हैं उसी बात को मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए ना ये जन्म हुआ है। पिछला जन्म में जो जो काम वो कर लिए हैं उसका फल हम्म, भुगतने के लिए जन्म हुआ है। नया काम कोई थोड़े कर रहे हैं। और पिछला जन्म में जो हाँ काम किए हैं वो उसके पिछले जन्म में, यानी पहली बार में जो काम वो किए हैं वही काम वो हमेशा ही करते आ रहे हैं। बार बार पुनर्जन्म चक्र चलते जा रहा है। उनकी तो सर मोक्ष की वो अगले प्राप्ति जन्म तब में उसका होगी जब सुधार भी वो, तो कर सकते सुन हैं। लीजिए, एक हम्म, मिनट, उनकी मोक्ष की ठीक। प्राप्ति तब होगी जब वो कृष्ण की शरण में जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हाँ कहा समझ। जा रहा है कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो हर बार हम्म, स्त्री बनते आई है। इस बार स्त्री हम्म, है, स्त्री वाला कर्म की, तो अगली बार फिर से उसका फल भुगतने के लिए फिर स्त्री बनेगी, फिर वही कर्म की। अब वो हम्म, जब कृष्ण की भक्ति करेगी तब इससे हटेगी। इसी तरह वैश्य और इसी तरह शूद्र, और इन तीनों को पाप योनि कहा जाता है। लेकिन ये तीनों पाप योनि नहीं रहेंगे अगर मेरी शरण में जाएंगे। कृष्ण हाँ ये नहीं कहते हैं कि हमारे आज के बाद से कोई भी स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि नहीं कहेगा। कृष्ण ने ऐसा थोड़े लिखा है। उन्होंने कहा है ये तीनों मेरे शरण में आएंगे तभी ये पाप योनि में नहीं रह जाएंगे, नहीं आएंगे तब पाप योनि ही रह जाएंगे। फिर ये कहा जा रहा है यहाँ पे। मेरी बात समझे आप? अगर हाँ मैं ये जो समझ। तीनों हैं स्त्री हैं, अगर कृष्ण हम्म, के शरण में नहीं गई तो पाप योनि ही कहलाएगी। अगर वैश्य इनके शरण में नहीं गया, शूद्र इनकी शरण में नहीं हम्म, गया, तो वो पाप योनि ही में रह जाएगा। हम्म, समझ रहे हैं मेरी बात को? इनकी भक्ति नहीं करेगा तो हाँ। वो पाप योनि ही कहलाएंगे। हम्म। तो सर वो भक्ति क्यों नहीं कर, अगले जन्म होगा फिर वो भक्ति करेगा, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा, इसमें क्या है? वो हर जन्म क्यों थोड़ी ना अच्छा, वही क्यों रहेगा। भक्ति क्यों करेगा? भगवान की भक्ति करने में क्या बुराई है? वो करेंगे, सब लोग किसने, करेंगे। भगवान ने आके बताया है कि हमारी भक्ति करनी है? तो सर यही बता, इसमें और क्या कहा गया? इसमें वही तो कह रहे हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये भगवान ने ही ये बात कही है? अब फिर आप वही बात कर रहे हैं, अब हर चीज का आप नहीं, प्रमाण ही फिर मांगने वही लगते बात हैं आप क्या? वैभव पंडित, आप भगवान से मिले हैं? आपसे भगवान ने कहा है ये भगवान बात? भगवान अब ये गीता में उन्होंने ही तो कहा है, और कैसे पता कोई चलेगा कि और ये कहा गीता है? जो है भगवान की वाणी है? हमें कैसे पता चलेगा? अरे सर अब आप सबका, अब इतने पुराने सालों की बात आपको है तो। कोई भी कुछ भी झूठा सूठा कुछ भी लिख लिख के आपको दे दे, पकड़ा दे, और कह दे कि नहीं ये भगवान की ही वाणी है, भगवान की, हम कैसे मान लेंगे? अरे भगवान को तो जरूरत सर होगी तू हमसे बात करेगा ना, आपसे बात करेगा ना, सबसे बात करेगा ना। कोई कुछ भी, ये बताइए, दलाली सिस्टम चल रहा है। आप कहीं पे कुछ गए हैं बनवाने के लिए, बीच में दलाल खड़े हैं, ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यही यही है। आप वेरीफाई करेंगे ना कि भाई ऑफिशियल ऑर्डर यही है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नकली ऑर्डर है कि असली ऑर्डर है भगवान का? ये तो बता दीजिए। जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने लिखा है। ब्राह्मणों ने तो ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। सती प्रथा पे, देवदासी प्रथा पे, चरण सेवा पे, कर्म कांड, पाखंड, इतने बेकार बेकार काम इन्होंने किए हुए हैं जिस पे सरकारों ने बैन लगा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगा रखा है। और आप कह रहे हैं कि ये वाला बात जो है असली वाला है। हम कैसे मानेंगे? बता दीजिए। इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना कि वास्तव में ईश्वर की ही ये वाणी है या ये भी किसी ने जो है आपके साथ रॉन्ग नंबर खेल दिया है। हाँ। तो सर
अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मतलब सब कुछ गलत ही हो, ऐसे भी नहीं, तो नहीं हो ऐसे सकता। कैसे नहीं हो सकता है? आप किस में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किस में आते हैं? सर मैं जनरल में आता हूँ। आप जनरल में आते हैं। तो आप जनरल में आते हैं तो आपको सत्य स्वीकार करने में दिक्कत है? नहीं, सत्य बोलिए। स्वीकार करने में क्यों दिक्कत होगी, इसको सत्य आपको है। तो सत्य, जो सत्य है उसी को तो स्वीकार कीजिएगा। तो यही बता दीजिए कि ये जो आपके पास ये जो किताब है, जो हम्म, भागवत गीता हम सबके पास जो किताब है, ठीक तो है। सीधी सी बात है कि ये ईश्वर का ही शब्द है कि नहीं है। अगर ईश्वर को चिंता होगी अपने बाल बच्चों की कि हमारे बाल बच्चा सही से नियम को फॉलो करे, तो ईश्वर बताएगा ना हम लोगों को। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति लेके घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, रोड पे बेच रहा है, ले लो भगवत गीता, ले लो भगवत, अरे भगवान को जरूरत होगी भगवान को अनाउंसमेंट कर देगा। इतने तूफान ले आ रहा है, इतनी दुनियादारी बना दे रहा है, लोगों को कर्म का फल की सजा दे दे रहा है कि ये काम नहीं कर पाएगा। आलसी है, बताइए, कामचोर है। बोलिए, आपको अरे कहना तो पड़ रहा है, आपकी बात कोई मान नहीं रहा है। अरे भगवान को कहना होगा तो सबके दिमाग में ऑटोमेटिकली घुसेड़ देगा ना, यही सत्य है, यही चीज है। जैसे सरकारें सर। क्या करती हैं, सरकार हम्म, क्या करती है, अभी कोई आपदा आएगी, इमरजेंसी लगा देती है। ठीक है। वो कोई भी मेडिकल कॉलेज खोल देती हैं, तरह तरह की चीजें खोल देती है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देती है, बहुत सारी चीजें मतलब करती है ना। आपको कोई हम्म, भी न्यूज दे देती है, न्यूज पे आ जाता है कोई खबर। तो ईश्वर को भी आपको बताना होगा कि उसकी ये ऑफिशियल किताब है, सही है, इसमें मिलावट है कि नहीं है, किसने लिखा है। वो खुद जो है ऐलान कर देगा ना, खुद बता देगा, ऑर्डर दे देगा कि यही वाला असली है। जैसे आप देखते हैं ना, कई वो डॉक्टर जो हैं, जो फेमस हो जाता है तो उसके नाम पे 50 और डॉक्टर खोल लेते हैं। फिर एक लिखेगा असली वाले, एक लिखेगा असली 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 वाले, फिर एक लिखेगा यही वाला चौराहा, यही वाला चौराहा, यही वाले असली डॉक्टर। समझ रहे हैं? चिल्ला हाँ चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है। तो भगवान को भी तो भेजना पड़ेगा ना कि ये सब असली वाला है, नकली वाला है, पता कैसे चलेगा? बोलिए। सर, अभी जब आप कोई बात होती है तो आप इन्हीं सबका हवाला दे देके सबको गलत साबित करते हो, और फिर जब नहीं इसमें नहीं नहीं कोई सही नहीं, दिखाता है, ये जब बात है इसमें ना। कोई सही बात दिखाता है तो आप देखें, फिर प्रूफ मांगने हाँ, लगते बोल हो लीजिए। जब आप हार हाँ, जाते अब हो तो। आप मेरी बात सुनिए, अब अच्छी तरह से हम्म, बात सुनिए। जब कोई बात कहता है उसको ये किताब इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो इसी किताब को सही मान रहा होता है, इसीलिए ये रेफरेंस दिखाया जाता है। अगर हाँ वो इस तो, किताब को रेफरेंस नहीं मानता है तो उसको नहीं दिखाया जाएगा। वो जब रेफरेंस मानता है तभी उसको दिखाया जाता है। आप इस किताब को मानते हो कि इस किताब में लिखा है, आप सोचते हो भगवान की वाणी है, भगवान वेरिफिकेशन नहीं है ना। कोई भी आपको जाना होगा, मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, अमेरिका जाना है, आपके पास किसी ने हाँ लेटर लिख के दे दिया, ठीक है, और ठीक है। आपने क्या कह दिया उस लेटर को लेके, अमेरिका का ये वीजा है, तो वेरिफिकेशन हम्म, करना पड़ेगा ना कि किसी ने आपको वो जो दिया है वो वाकई में अमेरिका का है या किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया है, आपको फूल हम्म, बना दिया, झूठा गेम खेल दिया। हाँ वेरिफिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये वेरिफिकेशन हाँ कैसे होगा? जब आप अमेरिका से ही ये चीज वेरीफाई करेंगे, भाई आप ही का है ना, ओरिजिनल है कि नहीं है, करेंगे ना, वहां से वेरिफिकेशन कर देगा हाँ। कि हाँ भाई हमारा ही है। इसी तरह से हम्म, अगर ये किताबें भगवान की है तो भगवान से ही वेरिफिकेशन होगा। अगर वो जिंदा है, अगर मर गया है, कभी मान लेते हैं कि कभी मर गया है, खप गया है, अब है ही नहीं, तो वो एक अलग मैटर है। आपके हिसाब से तो ईश्वर जिंदा होगा या मर गया है? तो कृष्ण जी तो अब उनकी मृत्यु हो गई ना, तो जो कृष्ण उनके मर गए मतलब हैं। वो कृष्ण जो है वो मर गए हैं, यानी कि अब जो है आपका कोई ईश्वर जो है जिंदा उंदा नहीं है, मर ऐसा चुके नहीं हैं, है मर सर, खप गए हैं। ऐसा थोड़ी है। हाँ, क्या विष्णु ऐसा है? भगवान है ना, वो विष्णु के ही अवतार विष्णु? थे वो। हाँ, विष्णु के अवतार थे? और क्या। आपको कैसे पता चला कि विष्णु के अवतार थे कृष्ण? सर, विष्णु के ही तो अवतार थे, उन्होंने कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था, ये सब आप जानते हैं तो फिर भी आप पूछते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं समझा नहीं एक बात को। मतलब आ, जो विष्णु जी के अवतार ही, राम भी उन्हीं के अवतार थे, कृष्ण भी उन्हीं के अवतार थे, परशुराम भी उन्हीं के अवतार थे, मतलब तो आप ये ये इंसान के अवतार कैसे होता इंसान है, जरा था, जरा थोड़ा सा हमको डिटेल्स में बता देंगे, क्या होता है जैसे अवतार, ये इंसान कैसे के रूप होता है? वो ईश्वर थे, मतलब उनके पास अलग तरह की शक्तियां होती थी, तो उस तरह से वो अवतार लेते थे। क्या करते थे ये विष्णु, ऐसे करते क्या थे? ये बात आपके ऋषि सर मुनियों को नहीं पता थी? सर वो भगवान थे, तो अब वो कैसे कोई जान पाएगा, ये बताइए आप। फिर मतलब मैं आपको ये कैसे कह रहा पता हूँ चला? कि अभी आप हम्म इधर उधर चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि भगवान ने तो जात पात की बात नहीं न की, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर कोई ऐसा है तो वो मुक्त हो हम्म सकता है हम मेरी पूछ भक्ति रहे हैं करके। कि विष्णु के बारे में आप ज्यादा जानकार हैं या जो ऋषि मुनि पीढ़ी दर पीढ़ी किताब लाए हैं वो जानकार हैं? ऋषि मुनि है ज्यादा जानकार, जिन्होंने ये सब ज्यादा जानकार लाया। है, ऋषि मुनि लोग ज्यादा जानकार हैं। तो ये जरा मैं एक किताब खोलता हूँ, जरा इसको एक बार आप देख लीजिए। अभी फिर आप वही ये गलत गलत चीज। हम क्यों गलत चीज दिखाएंगे भाई? हम तो आपसे कह रहे हैं ना, जो ऑफिशियल किताब है वही देखी जाएगी ना। ये ऑफिशियल किताब है श्री शिव महापुराण, है ना। हाँ ठीक। तो ये तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाया गया है, लिखा गया है, ऑथेंटिक किताबें हैं, ऑथेंटिक छप के गीता प्रेस गोरखपुर से बिक रही हैं छप के, इसको हम
हम आप थोड़े कर सकते हैं। रुद्र संहिता युद्ध खंड, ठीक है, इसमें जो है 23वां 23 अध्याय है। इसमें ये कुछ लिखा हुआ है, ये जरा हमें 38 नंबर 39 40 पढ़ के सुना देंगे, क्या लिखा है? पति को देख वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। यह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। अच्छा, एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार अब बोले, एक हाँ अब एक बात ठीक है। बताइए, यहाँ पे विष्णु हम्म। वृंदा के साथ क्या कर रहे हैं? वृंदा के साथ विहार कर रहे हैं, मतलब उनके साथ उनसे प्रेम कर रहे हैं, और क्या। अच्छा, वृंदा कौन है? वृंदा सर किसी की पत्नी थी सर वो। किसी की पत्नी थी, उसके साथ वो प्रेम। अच्छा, विष्णु जी की अपनी पत्नी थी? हाँ, उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। उनकी अपनी पत्नी थी, तो वो अपनी हम्म। पत्नी की बजाय किसी दूसरी की पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 40 नंबर श्लोक, एक बार दोबारा पढ़ के सुनाएंगे किस किस तरह से विहार कर रहे थे? एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदायन बोली, अरे हाँ, पर तो स्त्रीगामी, इसका हाँ क्या ठीक है। मतलब हुआ, ये किस तरह का विहार कर रहे थे वो? सर अब मान लीजिए कुछ भी कर रहे होंगे। इसका अब क्या फिर मतलब आप है, वही सहवास बोलना। का यहाँ पे क्या मतलब है? सहवास मतलब साथ में रहे होंगे, उन्होंने फिजिकल हुए होंगे, ये भी हो सकता है। फिजिकल हुए होंगे? हाँ मतलब चलिए मान यहाँ लिया पे हुए साफ हैं। साफ लिखा है। हाँ नहीं, ठीक तो है, एक मान बात लिया है, मैंने। किसी को आपको ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं ईश्वर हैं, इनके अवतार का पूजा पाठ करना चाहिए? जो व्यक्ति इस तरह के काम कर रहा है, आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय हैं, ऐसे लोग पूजा पाठ लायक हैं? मतलब अभी आज के समाज में तो मतलब पर स्त्री तो गलत बात है, लेकिन कई कई जगह ये भी तो देखा जाता है सर कि एक ही पति के कई पत्नियां होती हैं, और हम तो पूछ रहे हैं कि एक एक ही पति के कई पत्नियां हैं, वो एक अलग केस हो गया ना, वो हम्म। बहुपत्नी हो गया। यहाँ पे जो हाँ। क्या है कि छल से किसी के साथ जो है आप हैं, और उसको जैसे पता चलता है, तू तो क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा ये बोली। वो तो गुस्सा हो रही है ना, उसके साथ तो छल किया गया है ना। यहाँ पे तो बहुपत्नी का सिद्धांत ही नहीं है, यहाँ तो छल की बात आ रही है। सर वो भगवान थे, वो ऐसा तो कर नहीं सकते। कुछ हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। क्या भगवान लग ऐसा रहा है करेंगे गड़बड़ सर आपको? आप? अब बता दीजिए, ये तो ऋषि मुनियों की किताब है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं। बोलिए, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ढो के लेके आए हैं। भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते सर, वो तो उनको तो इतना मतलब। ये आपको लग रहा है ना कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि बाकी के जो धर्म है, क्योंकि आपके सामने बुद्ध धर्म है जो व्यभिचार को मनाही करता है, आपके सामने कंपटीटर है, तो आपको लग रहा है कि अरे यार, बुद्धिज्म तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप जिस धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म में तो यही बात लिखा है, यहाँ पे तो ये चीजें लिखी हुई है ना। इसको तो पीढ़ी दर पीढ़ी लाया गया है, और इसको इसको जब किताब लिखी जा रही है, जो ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, जो छाप रहे हैं, बेच रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। आपको इसलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि आपके सामने बुद्ध धर्म खड़ा है, जो लग रहा है कि यार बुद्ध धर्म से तो ये वाला किताब तो टक्कर ही नहीं दे पाएंगे हम, हमारे तो, हम नहीं, जिसको ईश्वर मान रहे हैं उसने तो ऐसी हमें ऐसी दूसरे चीजें धर्म लिखी से है। नहीं, नहीं सर, हमें दूसरे धर्म से तो, मतलब नहीं है। तो आपको जब आपके धर्म से मतलब है, तो आपके धर्म में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और आपके किसी भी ब्राह्मण विद्वान को इस पे आपत्ति नहीं है। किताबें छपती हैं, बिकती हैं, अब तो अवार्ड मिल गया है 100 साल से ज्यादा समय का। हाँ सर, पर मुझे नहीं लगता भगवान ऐसा कुछ करेंगे। हो सकता है कुछ मिलावट हो गई हो सर, आप ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम क्यों मानेंगे? कौन मिलावट करेगा जब किसी के दूसरे के धर्म से कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता है? सब कोई अपना अपना धर्म छापते हैं, बेचते हैं। ये भी धर्म ब्राह्मण लोग, आपका प्रकाशन है, आपके लोग हैं, आपका फंड है, आपकी सारी चीजें हैं। आप लोगों ने तो चलिए उल्टे सर। की किताबें छाप दी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो किताबें, ये विष्णु हैं, इनके अवतार कृष्ण हैं। यहाँ पे आपको हम्म। खुद ये पढ़ के गलत लग रहा है, और वहां पे आप गीता दिखा के आप बोल रहे हैं कि इस बात को आप मान लीजिए कि ये विष्णु जी के अवतार हैं। आप बात कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हम कैसे मानेंगे भाई? तो कृष्ण हो जी सकता है सर की उनसे भी कितनी कितनी हो गए। गोपियों के साथ वो रासलीला करते थे कृष्ण जी? उनका सर 1600 कुछ थी। आ, 1600 कुछ हाँ। थी पत्नियां ना? हाँ पत्नियां थी, मतलब रासलीला करते थे। रासलीला करते थे, वो सही लगता है आपको? सर वो ऐसा हुआ था शायद कि जो लोग क्या बोलते हैं से मतलब जो सैनिक थे, उनकी हम्म। पत्नियां विधवा हो गई जब, तो उन्होंने उनको अपना लिया था, ऐसा था उस टाइम। अपना लिया था? हाँ मतलब
जो औरतें विधवा हो गई थी। नहीं, 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 आप समझे नहीं, औरतें विधवा हो गई थी। ये आपने भागवत महापुराण पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। आइए हम आपको दिखा देते हैं एक झलक, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप किताबें पढ़ें ना, किताबें पढ़ना चाहिए ना, तभी आप डिबेट कर पाएँगे ना। आप देखें किताबों में कुछ और लिखा है, आपको जानकारी कुछ और है। ये श्रीमद् भागवत सर पुराण अब है। इतनी सारी किताबें 33वाँ तो अब कैसे पढ़ 33वाँ सकता है। तो हम जानकारी दे देते हैं ना, आप डिबेट करने आए हैं तो हम जानकारी दे हाँ। देते हैं। ये 33वाँ 33 चैप्टर है, महारास, महाराज। दिख रहा है आपको? हम्म, ठीक है? अब हाँ। इसमें जो है महारास चल रहा है, तो ठीक। इसमें गोपियाँ जो हैं उनके साथ कृष्ण जी की रासलीला चल रही है। तो ये ठीक। ज़रा 10 नंबर जो लिखा हुआ है, इसके आगे आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट 10 साइड में। नंबर। हाँ हाँ सर। एक गोपी नृत्य हाँ, हाँ। करते करते थक गई। हुँ, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब हुँ, हुँ। उसने अपने बगल में ठीक खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। तो उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। कपोल मतलब गाल, राइट। और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर इसका और क्या मतलब हुआ? अपना खाया हुआ पान उसके मुंह में रख दिए। उसके मुँह में रख दिए मतलब? हाँ मतलब ऐसे माउथ टू माउथ रख दिए होंगे। माउथ टू माउथ रख दिए होंगे, लेकिन ये तो उनकी पत्नी नहीं है ना, ये तो गाँव की सर लड़कियाँ हैं सब। तो प्रेम करते रहे होंगे सर, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर दोस्त रहे तो होंगे तो रास इतना। तो आपकी कोई दोस्त रहेगी, कोई फ्रेंड रहेगी, गाँव मोहल्ले अरे की सर, लड़की, अरे नहीं आप नहीं नहीं, मुँह में इतना मुँह पर्सनल में मत पान होइए वो। चबाते रहेंगे, उसके मुँह में पान चबाते हुए उसके मुँह में दे देंगे? अरे सर तो हो सकता है वो उसकी प्रेमिका रही होंगी, आप मेरी बात क्यों कर रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, एक मिनट। आपने शुरू से पकड़ा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था? हाँ। एक गोपी, क्या लिखा हुआ था? एक बुक। एक गोपी नृत्य करते-करते थक गई। ये नहीं लिखा था कि हाँ उनकी कोई प्रेमिका थी या राधा थी या कोई वो थी, स्पेशल उनकी कोई क्रश थी, ऐसा तो नहीं सर, तो लिखा है। गोपी रासलीला करते थे तो उनकी प्रेमिका ही रही होंगी, या फिर वो उनके क्रश रहे होंगे ना। तो आपको ये आप लग समझ रहा रहे है हैं। कि ढेर सारी लड़कियाँ उनके अगल-बगल घूम रही थी और वो हाँ। उसके पान मुँह में चबा रहे थे, उसके मुँह में पान डाल दिए, हम्म। ये आपको सही लग रहा है? अब सर, अब उन लड़कियों को स्वीकार था तो उसमें कोई और मतलब कोई क्यों अच्छा, वो स्वीकार था। करेगा। आप ये कह रहे हैं स्वीकार था। तो ये ज़रा ये राइट साइड में 17 नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ। 16 नंबर से एक साइड में ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है? परिचित। जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते थे। कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम इसका भरी क्या मतलब तिरछी हुआ? चितवन स्पर्श करते रहे होंगे, और इसमें क्या है। अच्छा, स्पर्श करते थे। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे हाँ, पढ़िए। कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की विहार किया। अब इसमें तो मुझे कोई देखिए गलत क्या नहीं लिखा लग है? रहा। वज्र ब्रज सुंदरियों सुंदरियों के के साथ साथ क्रीड़ा की। तो वज्र हाँ। सुंदरियाँ यहाँ प्रेमिका से थोड़ी बात चल रही है। वज्र सुंदरियाँ मतलब पूरे इलाके की लड़कियाँ जो थी उनके साथ, तो मुँह में आप जो पान चबाने की, देने की बात आ रही थी। चलो आगे पढ़िए, हाँ। पढ़िए जब आपको नहीं गलत लग रहा है तो पढ़िए आगे। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करते गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इन सब में तो नहीं, मुझे पढ़ कहीं नहीं लग लीजिए। रहा कि उन लड़कियों को कोई एतराज था। अच्छा, नहीं ऐतराज़ था तो आपको सही लग रहा है? अब प्रेम करना तो कोई गलत बात तो नहीं होगी सर, मेरे ख्याल से। कितनों के साथ? एक साथ कितनों के साथ? प्रेम देखिए सर, जो मतलब भाव होते हैं मन के, जैसे गुस्सा कईयों पर आ सकता है, तो प्रेम भी तो कईयों पर आ सकता है, कितनों इसमें के कोई साथ? 2 बड़े। नंबर। यहाँ पे सिर्फ़ अब नंबर सर, मैटर करता है ना। मतलब इस प्रेम तो कितनों पे भी आ सकता है, इसमें कोई नंबर थोड़ी वो है सर कितनों लिमिटेड कि पे हाँ आ इतने पे ही सकता है। प्रेम आए। कितना बड़ा आपका दिल है भाई, कितना पे आ अब आप सकता तो है? सर प्रेम पे भी वो सवाल उठा रहे हैं, प्रेम करना थोड़ी कोई गलत बात है सर। पूरा मोहल्ला, पूरा शहर? अब आप वही वाली बात, ये तो आपकी नज़र में गलत है ना, तो प्रेम अगर कोई करता है, अब कोई पूरे शहर से
ही प्रेम करता है और लड़कियों को कोई ऐतराज़ नहीं है, तो फिर किसी और को क्यों ऐतराज़ होगा? इसमें तो कोई गलत कैसे बात मुझे आपको नहीं लग रही। आपको कैसे पता चलेगा कि लड़कियों को नहीं इतराज़ है? किताब लड़की ने लड़कियाँ लिखा है। उनके ये अच्छा लड़की किताब ने नहीं लड़कियों ने लिखा है। लिखा है। ल बोलिए। लड़कियों ने नहीं लिखा लेकिन इसमें तो यही तो आपने दिख रहा है कि जैसे कभी लड़कियों के मन की भावना जानी है या सिर्फ़ लड़का अपना एक तरफ़ा लिख दिया है, उसी को पढ़ के लड़की भी क्या सोचती है वो भी आपने अनुमान लगा लिया है? इतना सोचेंगे सर तो उसमें तो गलती निकल ही जाएगी। गलती निकलता आगे पढ़िए तो ज़रा, आगे पढ़िए तो उसको। कहाँ से पढ़ना है सर? भगवान श्री कृष्ण परीक्षित की? 17 के बाद से 1 मिनट, कहाँ से सर? आठा परीक्षित 17 भगवान के 17 अंगों नंबर। का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से बेहाल हो गई। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त-व्यस्त हो गए। वे अपने केस, वस्त्र और कंचुकी को पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवनाएं भी मिलन के काम से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण किए और खेल-खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों द्वारा उनके मुँह पोंछे। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं हुँ। और हाँ, ये ज़रा और ज़रा ये कर 22 नंबर के आगे ज़रा पढ़िए तो। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। हुँ, हुँ। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके स्थल की केसर से रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भंवरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हैं। ये सब आपको सही लग और रहा है कि जो पढ़ रहे हैं आप? सर अगर प्रेम के उसमें लो कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पे लो कि नहीं या एक से ही प्रेम करना चाहिए तब तो गलत हो गया। अच्छा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपकी मान लीजिए मत ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान हाँ, लीजिए आप कि दीजिए कोई दिक आपके 2-3 बहन हैं और हाँ, कोई ठीक है। गाँव में एक लड़का है, वो सारी नहीं, नहीं लड़कियों सर के आप साथ आप आप जितना ऐसा चीज़ मत यहाँ कहिए। पे नहीं, लिखा नहीं, हुआ नहीं है नहीं, नहीं आप पर्सनल अटैक काहे? मत करिए। पर्सनल तो पर्सनल हमने अटैक कहा मत ना कि करिए। हम एग्ज़ाम्पल दे हुँ। रहे हैं, आप इसको पर्सनली मत लीजिए और गाँव में एक लड़का है, वो गाँव की सारी आप मोहल्ले अपने की बहन क लड़कियों के नहीं, साथ नहीं सर ऐसे आप खड़ा है। आप काहे आप इतना जल्दी होवर काहे हो गए? अभी तो आप नहीं कृष्ण ये कह रहे गलत थे, बात है ना भगवान सर कह आप रहे थे, अभी आप बोल रहे थे कि प्रेम में बुराई क्या है? अभी तो चारों बगल की आप बात कर रहे थे कि हाँ, इसमें प्रेम में बुराई क्या है? सबसे प्यार हो ठीक है, ठीक। सकता है, ठीक है, इसमें शंका बोल नहीं लीजिए, है। अभी क्या हुआ? अब क्या हो बोल गया लीजिए आप भी इसमें? देखते हैं कि आप कहाँ तक जाएँ, इसमें बोलिए। कहाँ तक जाने की बात ही नहीं है। यहाँ पे एक ही हुँ। बात है कि जब खुद पे ये बात आती है ना, तो फिर तब सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं। अभी तक आपको क्या लग रहा था कि तो क्या हो गया? सारी लड़कियों के साथ हम घूम लेंगे, फिर लेंगे, मौज कर लेंगे। जब बहन पे बात आ गई कि हमारी बहन के साथ भी ऐसा कोई कर सकता है फ्रॉडगिरी, तो तब आपने तुरंत ही वहाँ पे अटैक लेना शुरू कर दिया। कि अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुरंत आपका जो है वो चीज़ें बाहर निकल आई। इससे ये पता चलता है कि आप जो अभी तक बात कह रहे थे कृष्ण पे, वो आप खुद उस बात से संतुष्ट नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? अगर आप संतुष्ट रहते तो जब बहन पे बात आई तब भी आप संतुष्ट रहते कि हाँ, वो सही आदमी कर रहा है। आप वहाँ पे इसलिए बिखर गए क्योंकि यहाँ पे आप जो है खुद इस चीज़ को सही नहीं मान रहे हैं अपने अंदर से, सिर्फ़ आप दिखावे के लिए ऊपर से ऊपर हाँ, हाँ, भगवान है, कृष्ण है, लिखा है, सही है, इस तरह से आप कर रहे थे। ठीक है? चले बहुत समय दिया मैंने आपको और दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाई कि चाहे भागवत गीता हो या आपके अवतार की बात हो, कहीं से भी ये चीज़ वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया कि कोई भी ईश्वर है या ईश्वर की ये सब वाणी है। सब लोगों ने खुद से लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है, कुछ ब्राह्मणों ने ये सारी चीज़ें लिख दी है और आप लोग इसको धर्म समझ के और इसको आँख मूंद कर फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं या दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना? खुद ही आप अंदर से आप सोचिए अपने बहन पे, घर पे बहू-बेटियों पे जब इस तरह की बात आती है, तुरंत बुरा लगता है। दूसरे की बहू-बेटियों पे आपकी नज़र जब पड़ रही है, तो बड़ा अच्छा है, प्रेम चल रहा है, प्रेम भाव हो रहा है। ऐसी आप लोगों की थिंकिंग है। ऐसे धर्म बचेगा? बताइए, ऐसे धर्म नहीं बचेगा।